नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पावर ऑफ अटॉर्नी का तो नाम आपने सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे मुख्तियारनामा आम भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, इसे कैसे तैयार किया जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति के बारे में निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करता है। इसे दूसरे शब्दों में यूं कहा जाए तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा न्यायिक अधिकार पत्र है जो प्रॉपर्टी के हक व अधिकार वाले व्यक्ति के बदले किसी दूसरे व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी के कानूनन व व्यावसायिक निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करता है। पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 के अनुसार पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपना कानूनी प्रतिनिधि घोषित करता है। पावर ऑफ अटॉर्नी घोषित करने वाले व्यक्ति को प्रिंसिपल कहा जाता है, जबकि जिस व्यक्ति को घोषित किया जाता है उसे एजेंट कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह दोस्तों कि पावर ऑफ अटॉर्नी अचल संपत्ति के अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी बैंक खाते, म्यूचुअल फंड्स व शेयर्स आदि के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के प्रकार। तो पावर ऑफ अटॉर्नी दो प्रकार की होती है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि जीपीए जिसे मुख्तियारनामा आम भी कहा जाता है। दूसरा होता है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि एसपीए जिसे मुख्तियारनामा खास कहा जाता है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में एजेंट को सभी कानूनन व व्यावसायिक निर्णय लेने का अधिकार प्रदान होता है, जबकि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में एजेंट को किसी खास कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। जैसे ही वह खास कार्य या वो काम हो जाता है तो वह पावर ऑफ अटॉर्नी स्वतः ही कैंसिल हो जाती है। अब हम बात करते हैं ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते समय प्रिंसिपल उसमें यह लिख देता है कि मेरे अक्षम हो जाने यानी कि प्रिंसिपल के डिसेबल हो जाने पर भी यह पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड रहेगी यानी कि मान्य रहेगी। हालांकि प्रिंसिपल की मृत्यु हो जाने के बाद में यह पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो जाती है। ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी को हेल्थ केयर पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बनाया जाता है, इनको बनाते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी कानून देश के सभी राज्य में अलग अलग है। पावर ऑफ अटॉर्नी 100 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनाया जाता है। वह इसे नोटरी भी करा सकते हैं। हालांकि ऐसा कहीं भी नहीं है कि पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर करवाना आवश्यक है। फिर भी यह एडवाइजेबल है दोस्तों कि यदि पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी को उप रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्टर करवा लेना चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी में प्रिंसिपल व एजेंट के अलावा 2 गवाहों की भी जरूरत पड़ती है। अब बात आती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी यदि आप बनाते हैं तो आप अपनी संपत्ति का हक व अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति के नाम कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको पावर ऑफ अटॉर्नी उसी व्यक्ति के नाम करना चाहिए जो आपका सबसे विश्वसनीय, विश्वास पात्र व्यक्ति हो, जो आपका भरोसा नहीं तोड़ता हो। उस व्यक्ति के आप पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि पावर ऑफ अटॉर्नी की समय सीमा क्या होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 के अनुसार पावर ऑफ अटॉर्नी की सीमा 1 साल तक की होती है। अब बात आती है दोस्तों कि पावर ऑफ अटॉर्नी किन किन परिस्थितियों में कैंसिल हो जाती है या वह कब तक मान्य रहती है। तो दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी प्रिंसिपल या एजेंट में से किसी की मृत्यु हो जाने पर भी पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो जाती है। दूसरी बात करें तो प्रिंसिपल और एजेंट आपसी सहमति से भी पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल करवा सकते हैं यानी कि निरस्त करवा सकते हैं, वह समाप्त हो जाती है। तीसरी बात आती है दोस्तों कि यदि पावर ऑफ अटॉर्नी का एजेंट गलत या दुरुपयोग करता हो तो ऐसी परिस्थिति में प्रिंसिपल के द्वारा कोर्ट में शिकायत कर दी जाती है और वो पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करा दी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में पावर ऑफ अटॉर्नी को समय से पहले भी समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि विदेश में पावर ऑफ अटॉर्नी। तो दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी आप विदेश में भी तैयार करवा सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति विदेश में रहता हो और उसकी संपत्ति भारत में हो और वह भारत नहीं आना चाहता हो, तो ऐसी परिस्थिति में वह विदेश से भी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करवा सकता है। विदेश में पावर ऑफ अटॉर्नी सादे कागज पे तैयार की जाती है, वहाँ नॉन जुडिशियल स्टाम्प की जरूरत नहीं होती है। हालांकि आप विदेश में सादे पेपर पे पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाते हैं तो उसको नोटरी करवा लेना चाहिए। अब बात होती है दोस्तों कि यदि वो पावर ऑफ अटॉर्नी विदेश से भारत में आती है तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको जिलाधिकारी यानी कि कलेक्टर से उसको मान्यता दिलवानी होती है। मान्यता दिलवाने के बाद ही वह भारत में पावर ऑफ अटॉर्नी प्रभाव में आती है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में बहुत विस्तार से जाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, और साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो ये आपका प्रेम और आशीर्वाद मेरे साथ में रहेगा, जिससे मेरे को तो हिम्मत मिलती है, और इस हिम्मत के बदले मैं आपको आपके दैनिक जीवन में काम आने वाली वीडियोस ही बनाता रहूँगा जो आपके दैनिक जीवन में काम आएगी। धन्यवाद दोस्तों।